भादो मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते और इसे काला महीना क्यों कहा जाता है। हिमालय ध्रुव चैनल की इस कड़ी में हम इसी विषय पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में भादो मास में विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय आदि मांगलिक कार्यों से परहेज किया जाता रहा है। इसी कारण इसे काला महीना या शून्य मास कहने की परंपरा भी बनी है। एक धार्मिक मान्यता ये भी है कि चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य को स्थगित किया जाता है। हिमाचल के लोक परंपरा में भादों को केवल निषेध का महीना नहीं माना गया, बल्कि देव शक्तियों और अदृश्य शक्तियों के सक्रिय होने का समय भी माना गया है। कुछ क्षेत्रों में भादो अमावस्या को डैणवास या डंग्याली जैसे पर्व मनाए जाते हैं और इससे देवताओं तथा दैवी और आसुरी शक्तियों से जुड़ी लोक कथाएं जुड़ी हैं। कुल्लू में भादो की संक्रांति को घर की छत पर बेखल की टहनी लगाने की परंपरा है, ताकि दाहिने घर पर बुरी दृष्टि न डाल सके। मंडी के घोघरधार क्षेत्र में माना जाता है कि भादो मास में डायना पार्क में डायनों और देवताओं में संघर्ष होता है। अगर डायने जीत गई तो वह फसलों के लिए शुभ होता है, यदि देवता जीत गए तो वह अशुभ माना जाता है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भादो मास में नवविवाहिता को मायके भेजने की परंपरा भी है। ये शायद इस महीने की सबसे सुंदर सामाजिक परंपराओं में से एक है। लोक मान्यता में सास और नवविवाहिता के एक साथ रहने को भी इस अवधि में उचित नहीं माना जाता, लेकिन इसके पीछे व्यावहारिक सामाजिक कारण भी रहे होंगे। भादो हिमाचल में अत्यधिक वर्षा, कठिन आवागमन और कृषि कार्य के बीच का समय है। पुराने समय में नवविवाहिता को कुछ समय के लिए मायके भेजना उसे विश्राम, सुरक्षा और अपने माता पिता के साथ समय देने का अवसर देता था। भादो वास्तव में धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण महीना है। इसी महीने में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी आदि आते हैं। सामान्य धार्मिक परंपरा में भाद्रपद को व्रत, पूजा, दान और साधना के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। हिमाचल में भी भादों के दौरान देवताओं और मंदिरों से जुड़े अनेक अनुष्ठान और मेले होते हैं। कुछ क्षेत्रों में ग्राम देवता के सामने पूरे महीने दीप जलाने की परंपरा रही है। इसलिए काला महीने का लोक जीवन में सांसारिक मांगलिक कार्यों के विराम, सावधानी, साधना और कुछ विशेष लोक विश्वासों का महीना है। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय ध्रुव चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।